चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सबसे पहले सवाल आपसे 5M का, शिवम त्यागी, मुख्यमंत्री, महिला, मास्टर स्ट्रोक, मेकओवर। 4 ही एम सोच पाई मैं, 4M का सवाल आपसे। पद्मजा जी, मैं मानता हूं कि जिस तरीके से ये कोशिश की गई है चीजों को कवर करने की, जिस तरीके से कोशिश की गई है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर जो इतना सारा करप्शन, इतना सारा मनी लॉन्ड्रिंग, इतने सारे घोटाले, शराब, क्लासरूम घोटाला, उनके मंत्री जेल में, वो खुद जेल में, उसके बाद अगर आज किसी को लगता है कि कोई मुखौटा बदल कर जो है वो दिल्ली की जनता को फिर से भ्रमित कर सकते हैं, तो वैसा नहीं होने वाला। आपने एक एम जोड़ दिया, मुखौटा। लेकिन इसमें उससे भी महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस तरह की स्थितियां दिल्ली में रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो जिस तरीके से थिएट्रिक्स पॉलिटिक्स चलती रही लगातार 2012-13 के बाद से, दिल्ली वाले अब उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर अरविंद केजरीवाल की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी होती और जनता को कहीं ना कहीं लगता, तो आपको याद होगा जब 2024 में इसी साल वो चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया था और वो आए थे, तो उनका कहना साफ था कि देखिए अगर आप मुझे ये सारी सातों की सातों सीटें दिल्ली की दे देंगे, आप मुझे वोट दे देंगे, तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। जनता ने कहा सॉरी, आपको जेल तो जाना पड़ेगा। वो जेल गए और साथ के साथ सीटें भी हार गए। आज आप कितना भी ड्रामा करें, कितनी भी थिएट्रिक्स करें, लगातार गोपाल राय ने कहा कि भाई कुर्सी के तो हकदार एक ही हैं, मुख्यमंत्री तो एक ही हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सोमनाथ भारती ने भी यही कहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सौरभ ने भी यही कहा। आतिशी भी तो मजबूत चेहरा है, उनकी पृष्ठभूमि देखिए आप, रोड स्कॉलर हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई हैं, एजुकेशन में काम किया है, उन्होंने काफी संघर्ष भी किया है। इतनी तारीफ आपने आतिशी जी की कर दी और अगर इतनी तारीफ राजेश गुप्ता ने कर दी तो वो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बेहतर साबित हो जाएंगे, उनकी नौकरी भी जा सकती है। मैं मानता हूं कि यह बात बहुत क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है, उसकी फिर से एक रीपैकेजिंग करके कोशिश करी है कि 5 महीने पहले अपने आप को शहीद बताकर जनता को यह बताकर कि ये देखिए हमने कुर्सी छोड़ दी और हम फिर से वो एकदम जन आंदोलन वाले माहौल में चले जाएंगे। नहीं, जनता ने देख लिया है ये सब और वो इस चीज को टाइम एंड अगेन आम आदमी पार्टी की तरफ से देखते आए हैं। अब कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं। राजेश गुप्ता जी, अगर आपको आवाज आ रही है, केजरीवाल थोड़े से फंसे हुए और परेशान नजर आते हैं। तो थोड़े फंसे हुए परेशान नजर आते हैं और ड्रामा से, थिएटर से कोई मेकओवर नहीं होता। परेशान नजर आ रहे हैं और ये उसका परेशान नजर आ रहे हैं, कमजोरी दिख रही है। राजेश गुप्ता, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, अगर परेशान नजर आते तो इस्तीफा क्यों देते? जब बीजेपी डराई जा रही थी, जब ईडी सीबीआई परेशान कर रही थी, जब 177 दिन जेल में रखा, तब इस्तीफा नहीं दिया। तो परेशान तो तब होते, बाहर आने के लिए कर देते। लेकिन जब बाहर आ गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को, ईडी को लताड़ लगा दी, जब उनको जेल में बंद केज में बंद एक तोता कह दिया, उसके बाद में क्यों परेशान हो? परेशानी सिर्फ एक है परेशानी। वो परेशानी ये है कि एक ईमानदार आदमी जो दिल्ली की जनता के लिए लगातार इतने सालों से काम कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो 2000 के अंदर कमिश्नर था, चाहता तो बहुत पैसे कमा सकता था, लेकिन वहां से हट के वीआरएस लेके दिल्ली की झुग्गियों में 10 साल काम करता रहा, तब तो उसने नहीं सोचा होगा कि मैं आंदोलन करूंगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद में वो व्यक्ति दिल्ली में एक आंदोलन करता है, मुख्यमंत्री बनता है, 3 बार सरकार बनाता है जीत के, पंजाब के अंदर 92 सीट ले लेता है, गुजरात के अंदर नाक के नीचे 5 सीटें जीत के 14% वोट ले लेता है, गोवा में 2 सीटें जीत लेता है, दिल्ली के एमसीडी के अंदर परिसीमन के बाद में 1 साल डिले करने के बाद चुनाव फिर जीत जाता है। ऐसे आदमी को क्या डर होगा? कौन डराएगा? और रही बात ड्रामे की, इतना चंगा चल रहा था तो फिर मुझे इस्तीफा चौराहे पे खड़ा कर देना। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पीड़ा है, एक तकलीफ है, एक ईमानदार आदमी को तंग करा गया। और हमारे लिए भगवान कौन है? जनता भगवान है। मुख्यमंत्री के लिए कौन चुनता है? मुख्यमंत्री को जनता ने चुना। मैं 2 बार का विधायक हूं, किसने चुना? जनता ने चुना। तो जनता को डिसाइड करने का बहुत जरूरी है कि वो सीट पे तभी बैठना चाहते हैं जब जनता ये तय कर ले कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। नहीं करेगी तो ठीक है, तो क्यों डर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं नवंबर में चुनाव करा लो, जब भी कराने कराओ, हम तो तैयार बैठे। ठीक है, जनता के लेकिन वही बात आतिशी जी की, सबसे उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले तो यहां पर सिर्फ ड्रामा ही इनकी यूएसपी नहीं है, झूठ बोलना भी यूएसपी है। और यही बात आतिशी जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले बोली और यही विधायक राजेश गुप्ता बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी भी कमिश्नर नहीं रहे हैं इनकम टैक्स, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, लगातार आपको बोला गया। क्या बोला तूने? 1995 में वो IRS सेलेक्ट हुए, उस बैच का कोई भी व्यक्ति अभी तक कमिश्नर की पोस्टिंग पर आया ही नहीं। 2006 में वो असिस्टेंट कमिश्नर से रिजाइन देकर आ गए थे, पहला झूठ। दूसरा ये कि मतलब क्या इनकम टैक्स में जो कमिश्नर है वो सिर्फ इतना मतलब पैसा ही खाते हैं क्या? इसी तरह की चीजें करते हैं तो प्लीज कृपया करके झूठ मत फैलाइए। 2023 में IRS एसोसिएशन ने भी इस बात को कहा है कि वो कभी कमिश्नर नहीं रहे, एक बात। दूसरा, रही बात मुखौटा चेंज करने की, ये तो इनकी आदत है। जब इनको लगा अन्ना आंदोलन में कि इनकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में स्टेक पर है तो अन्ना जी को ले आए।
जब यूटिलाइजेशन खत्म हो गया तो फिर खुद फ्रेम बनकर पार्टी बना ली, फिर लगा आज स्थिति ऐसी है कि चुनाव भी हार गए, जेल से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पार्टी में भी दिक्कत है, जनता के बीच में जाना है, तो 5 महीने पहले रिजाइन देके आतिशी जी को ले आए। रबर स्टैम्प चीफ मिनिस्टर हम थोड़ी ना कह रहे हैं, आपके अलायंस वाले भी कह रहे हैं, संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, और ये देश समझ भी रहा है, क्योंकि अब जो दिल्ली की जनता है वो ड्रामा प्रूफ हो चुकी है, उन्होंने 10 साल से ड्रामा ही देखा है। अब आप कितनी भी कोशिश करेंगे अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस लाने की, वो नहीं आएगी, क्योंकि घोटालों पर तो जवाब देना पड़ेगा। चुप हो जाओ। स्टैम्प से मुख्यमंत्री पद की गरिमा कम हो रही है। मैं बीच में किसी के बोलता नहीं। बोलिए राजेश, आप मुझे बोलने का मौका देंगे? हाँ बोलिए। रबर स्टैम्प क्यों? ये खड़ाऊ मैं मॉडल किसी के बीच में बोलता नहीं, क्योंकि मुझे आवाज पहले मैं जानता नहीं कि सामने कौन है। मैं जानता नहीं कि जिसने भी कहा कि हम झूठ बोलते हैं, भैया मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और रे चलो फिर माफ किए देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, माफ कर देता हूँ उनको, तो क्योंकि मुझे झूठा साबित कर दीजिए, माफी मत कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई अरविंद केजरीवाल नहीं, लेकिन मेरा छोटा भाई है शुभम, मेरा छोटा भाई है। मैं तो शुभम को चाहता हूं काउंसिल की टिकट इस बार मिल जाए। मैं बीजेपी को बोलूंगा मेरी चलेगी तो मैं उलझने वाला नहीं हूं। कमिश्नर कब थे अरविंद केजरीवाल, देश को बताइए। ये रामायण जैसा बन गया है पूरा माहौल। पहले खड़ाऊ की बात हुई, ये बात छोटे भाई। मैंने पहले भी कहा है, जब बड़े लोग बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। शुभम मेरी बात ये कहनी है, देखिए अब ये कहना कि असिस्टेंट कमिश्नर नाराज क्यों लग रहे हैं? अरे भाई चपरासी भी होगा ना, चपरासी भी होगा तो अपनी पद को नहीं छोड़, फिर बीच में बोलते हैं, एक एक करके। फिर बीच में बोलते हैं यार। इतना बताइए कमिश्नर कब तक केजरीवाल पीरियड? मैडम मैं ऐसे डिबेट कैसे करूंगा? ठीक है बोलिए राजेश। मैं ऐसे डिबेट करूंगा नहीं, बोलते रहो तुम। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मेरा ये कहना है, नहीं नाराज नहीं हो भाई, मेरे भाई, हमें छोटे भाई को समझाना तो पड़ेगा ना, छोटे भाई को समझाना पड़ेगा। छोटे भाई मेरा ये बात है, छोटे भाई कमिश्नर थे ना, कोई अरे भाई चुप हो जाओ एक मिनट। चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहता, इतनी बड़ी पोस्ट पे छोड़ना, और उस वक्त तो नहीं पता होगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे जब झुग्गियों के अंदर जाके काम कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात इस बात की है कि ये कहना कि इनकी पार्टी का ड्रामा खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। भाई फिर तुम इतना काहे को घबरा रहे हो? हमें करने दो, हम जो काम कर रहे हैं अपना कर रहे हैं ना, हम तो नहीं घबरा रहे। अगर और कोई पार्टियों की झगड़ा होता, गुट बनते, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन क्या होगा, हमारा किसी की आवाज सुनी तुमने? और जो बन गया वो भी कह रहा है कि नहीं अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। दो ही उद्देश्य है, एक दिल्ली की जनता के काम करने हैं बड़ी तेजी से, और दूसरा ये कि अरविंद जी के ऊपर जो तुमने जबरदस्ती के छींटे फेंके हैं, जो लेना एक ना देना, एक ईमानदार आदमी पे जो तुमने सवाल उठाए हैं, उसको प्रूव करने के लिए हम दिल्ली की जनता की बात जाना चाहते हैं। ठीक है। अब तुमने कहा दिल्ली की जनता, अरे भाई दिल्ली में तुम रहते भी नहीं शुरू, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, मुझे मालूम है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक दूसरे पे पर्सनल नहीं होना चाहिए, और हमने एक डिसीजन लिया, पार्टी ने एक डिसीजन लिया, और अरविंद जी ने खुद अपना पद छोड़ दिया। उसे भी तुम बुरा मानते हो, पहले कहते थे इस्तीफा दे दो, हमने नहीं दिया, अब दे दिया तो भी तुम्हें तकलीफ है। अब भाई किस चीज पर राजी हो गए? ठीक है। बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। और एक महिला अगर मुख्यमंत्री बन जाती है, मुझे लगता है इसके ऊपर इतने सवाल खड़े नहीं करने चाहिए। ठीक है, एक महिला मुख्यमंत्री पर सवाल बन गई, एक पढ़ी लिखी महिला है वो हमारे, तो फिर महिला मुख्यमंत्री को आप एक देखिए शिक्षा मंत्री की ओएसडी रही। आज जो पूरे दिन बात हुई है प्रोफेसर संगीत रागी, उसमें खुद आतिशी जी ने भी अपने बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा मेरा सिर्फ 2 ही मिशन है, यहां पर मैं दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठी हूं और भाजपा के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए बैठी हूं। मेरे क्या और मिशन है, मेरे क्या विजन है, उसकी जगह उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ एक स्टैंड इन हूं अरविंद केजरीवाल के लिए। देखिए किसी को सबने ये माना है कि वो एक बहुत पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को अंडरमाइन किसने किया? आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, चाहे वो स्वयं आतिशी मारलीना हो। उन्होंने ही इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की गरिमा को नीचे गिराया, ये कह करके कि हम तो सिर्फ खड़ाऊ के अनुसार काम कर रहे हैं, हम तो अरविंद केजरीवाल के खड़ाऊ रख करके और उसी के अनुसार शासन चलाएंगे। कल जाकर के कोई ऐसी बात आ जाती है मुख्यमंत्री के दिमाग में या उनकी नजर में जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चला जाता हो, तो क्या ऐसे में वो एक्शन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, ये प्रश्न के घेरे में है। दूसरी बात, ये कहना आप बंद कर दीजिए, ये थिएट्रिक से ज्यादा कुछ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ईमानदार आदमी है। जो आदमी ईमानदार होता वो लालू की गोद में जाकर के नहीं बैठता, जो आदमी ईमानदार होता वो शरद पवार की गोद में नहीं बैठा होता, जो आदमी ईमानदार होता, जितने भ्रष्टाचारी थे जिनको अरविंद केजरीवाल ने निशाने पर लिया हुआ, उन्हीं की गोद में जाकर के नहीं बैठता। जो आदमी कहता था हम बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, वो 44 करोड़ का शीश महल खड़ा कर लेता है, 18 लाख का उसका टॉयलेट होता है, 42 लाख के उसके पर्दे होते हैं। अब कितना गिनाया जाए? एक अयास भी इस प्रकार के महल में नहीं रहता होगा जो अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए खड़ा किया। तो ईमानदारी की नैतिकता और मापदंड को तो आप किनारे कर दीजिए। और मुझे भी लगता है हमें भी थोड़ा फोकस करना चाहिए आतिशी पे। हम भी अनफेयर हो रहे हैं कि हम बार-बार फिर अरविंद केजरीवाल पे ही चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो आतिशी जी है ना। दूसरी बात देखिए, क्यों इस्तीफा दिया? इस्तीफा इसलिए दिया, 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो कि उनको लगता होगा कहीं ना कहीं उनका इंटरनल सर्वे होगा जो हमेशा अरविंद केजरीवाल कराते हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे जा रही होगी।
अच्छा और इसका आकलन उन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कहा था, जिसका जिक्र कर दिया, मैं उसे दोहरा नहीं रखा। दूसरी बात, कहीं उनको यह डर होगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो है, हो सकता है राष्ट्रपति शासन यहां पर लगाने की बात की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ऐसी स्थिति में जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो तो रहा है कि मुख्यमंत्री को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, आप सिग्नेचर नहीं करेंगे। एक बात और जिक्र कर देना आतिशी पे। देखिए, आतिशी के पिता और माता पर दो मिनट में आती हूँ। पहले ऑफिस, पहले ऑफिस की बात कर लेते हैं। अभी जो पूरा उनका जो पृष्ठभूमि है वो उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। राजेश गुप्ता जी, इस पे जवाब दीजिए कि ये जो खड़ाऊ मॉडल है, नाइट वॉचमैन मॉडल है, ये संविधान के खिलाफ है और बार बार लोग पूछ रहे हैं कि इससे खुद से कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को उसकी गरिमा कम हो रही है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई संगीत रागी जी भी हैं, शिवम मेरा छोटा भाई भी, और आप भी तीनों मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। पहली बात मैं संगीत रागी भाई साहब को कहूंगा कि उन्होंने जो भी कहा, क्योंकि वो संघ को बहुत पसंद करते हैं, उस पृष्ठभूमि में आते हैं, उनको इस शब्द इस्तेमाल अय्याश का नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि वो खुद इसको वापस ले लेंगे कि उनके मुंह से गलत निकल गया। इस शब्द बिल्कुल गलत है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो घर है उनका, वो मुख्यमंत्री का घर है। अब मुख्यमंत्री आतिशी जी है तो अरविंद जी उसमें नहीं रहेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। और कल को अगर इनसे जीता जाए तो ये जीत ले, जो जीत जाएगा उसको मिल जाएगा, उसमें तो कोई किंतु परंतु है नहीं। ये बात अलग है, कभी जीतने वाले नहीं है। दूसरी बात, इस बात की आई कि इस्तीफा क्यों दिया, सर्वे कराया। अरे सर, आप बात को समझिए, जब हम जेल में थे तब दे देना चाहिए था ना, तब तो बड़े आराम से हम बाहर आ जाते अगर ऐसा कुछ मान लेते। तो हमने नहीं माना, अरविंद जी ने उस बात को नहीं माना। और जो आपने अभी आतिशी जी के बारे में कहा, देखिए खड़ाऊ जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जब भरत ने खड़ाऊ रखी, देखिए राम को मानने वाले राम की नहीं मानते, ना संगीत भाई मान रहे ना शिवम मान रहे। भरत ने जब उस खड़ाऊ को रखा तो राम ने डिक्टेट नहीं करा, रामचंद्र जी तो वनवास में थे, भरत जी ने भगवान राम को आराध्य मान के उनकी खड़ाऊ रखी है, उसके ऊपर काम करा। तो आतिशी जी जब काम करेगी, ठीक है, अरविंद जी से वो सलाह लेगी, हमसे भी लेगी, हम भी विधायक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरविंद जी ने वहां पे बैठ के हर चीज के लिए डिक्टेट कर रहे हैं। सलाह, गाइडेंस और डिक्टेट करने में फर्क होता है। तो ये भगवान राम को मानने वाले खड़ाऊ के मतलब को समझे, ऐसे मजाक ना उड़ाए। और वो अपना काम कर रही है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट था, है और रहेगा। पहले जीते, एमसीडी में भी जीते, पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल के नाम पे जीते हैं, और अगली बार भी यही होने वाला है, अरविंद जी के नाम पे जाएंगे और जीतेंगे और उनको चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजेश जी, जैसे कि चंपई सोरेन को हमेशा दुख रहा, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा, फिर मेरे को हटा दिया गया। देखिए क्या हुआ, बाबूलाल गौर जी के साथ देखिए क्या हुआ, नहीं तो जीतन राम मांझी के साथ देखिए क्या हुआ। बुरा तो लगता है। देखिए, ये फंस गया सीएम। जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं हालांकि उनके ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकता, उनकी पार्टी के लोग दे तो अच्छा है, लेकिन मेरी दूसरी बात ये कहनी है कि वो एक रेगुलर पार्टी है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी नहीं है। अगर आप आतिशी जी के बारे में आप जानते हैं, कितनी पढ़ाई, कितनी लिखाई, उसके बाद में आके जो हमारा मैनिफेस्टो बनाया उसकी टीम की वो सदस्य रही, उसके बाद मनीष जी के साथ में बिना पैसे के 1 रुपया भी एलजी साहब ने मना कर दिया था, जो 1 रुपये पे काम वो कर रही थी। ऐसे ओएसडी काम करा, शिक्षा के ऊपर बहुत काम करा। 2020 में आके उस चुनाव को उन्होंने लड़ा, वो जीती, दिल्ली के सबसे ज्यादा मंत्रालय उनके पास में। अगर एक महिला चुनाव मुख्यमंत्री बन जाती है तो कितने लोगों के पेट में क्यों दर्द होने लगता है, मुझे बड़ा अचंभा होता है। दूसरी बात, इस महिला की चॉइस है कि वो किसी को अपना गुरु मानती है, इसमें भी इस पे भी इनको आपत्ति है। ये उस महिला की चॉइस है ना। राजेश गुप्ता या अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे आतिशी को कि भाई कहो कि वो तुम्हारे गुरु है, वो है। आतिशी खुद माननीय मुख्यमंत्री हैं, आज वो खुद कह रही है कि मैं अरविंद जी के नाम पे चुनाव लड़ना चाहती हूं। उनकी चॉइस की तो रिस्पेक्ट करो। इनको तकलीफ, आतिशी जी की रिस्पेक्ट करो, एक महिला की रिस्पेक्ट करो, चॉइस। मेरा ये कहना है कि जो भी चुनाव होता है, एक फेस होता है जो मुख्यमंत्री का होगा, उसके नीचे विधायकों के, मंत्रियों के भी तो फेस होते हैं। तो चुनाव लड़ा जाएगा तो हम मोदी जी की तरह तो कहते नहीं भाई वोट वहां डाल दो मेरे पास आ जाएगा। अरविंद जी ने 2020 में ठोक के कहा था, अगर मैंने काम किया है, मेरे विधायकों ने काम किया है तो वोट देना। अब की बार भी कह रहे हैं अगर मैं ईमानदार हूं, अरविंद जी कह रहे हैं, और मेरे विधायक ईमानदार है तो वोट देना। अब जलवा है हमारा। तो इससे खुल के जनता में कोई क्या कहे, हम मांस पे, मछली पे, मुसलमान पे तो वोट नहीं मांग रहे, हम तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं भाई काम किया है, ईमानदार है तो वोट दे देना। ठीक है, शिवम त्यागी काम पर वोट मांग रहे हैं। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आतिशी जी के माता पिता के बयान पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। अजय मिश्र टेनी के मामले में उन्होंने साफ कह दिया था कि जो उनके बेटे ने किया मैं इसके साथ नहीं हूं। अगर आतिशी मारलेना अपने माता पिता के साथ नहीं है, उनके स्टेटमेंट के साथ नहीं है, तो सीधा आकर मीडिया में बोल क्यों नहीं देते। राजेश जी, मेरे घर में कोई गलत करेगा मैं बोलूंगा मैं इनके साथ नहीं हूं, सॉरी, एक स्टेटमेंट ही तो मांग रहे हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट, मार्क्सिस्ट, माओइस्ट सब बोला गया, डीप स्टेट भी बोला गया। अबे साले, तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूं। आपको मैं एक बात बताता हूं, सुनिए, ये देखिए, ये इनका काम है। जब टीडीपी के साथ ये वहां पे महबूबा मुफ्ती जी के साथ में सरकार बना लेते हैं, वो बुआ हो जाती हैं और फिर वो आतंकवादी हो जाती हैं, ममता जी दीदी हो जाती हैं और फिर वो मुसलमान हो जाती है। जैसे अब उनके साथ में इनकी सरकार नहीं, उनके विरोध में आ गई। उद्धव ठाकरे इनके भाई होते हैं, बाद में वो हिंदू विरोधी हो जाती है। इनका तरीका है काम करने का, ये नफरत की राजनीति के चैंपियन है।
आप बात समझिए कि ये ऐसे ही करेंगे, ये सबको ऐसे ही बोलेंगे, और यही वजह है कि इतने षड्यंत्र, ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा सब कुछ लेके भी इनकी 272 सीटें नहीं आई 400 पार कहने वालों की। ये बार बार ऐसे शोर मचाएंगे, जनता के मुद्दे पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये वो मुद्दे बताते हैं, जनता देख ले, जिनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होगा, ये बिल्कुल शोर मचाएंगे सुबह से शाम। चौथे सेगमेंट में आप नहीं बजाएंगे 30 साल में गुजरात में, बीच में नहीं बोलता 1996 खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।